स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। साथियों, पूरे लूसेंट बुक से हम लोग 1000 टॉप लेवल के सारे सवाल कर रहे हैं। ओके, आज इसका सेकेंड क्लास होने वाला है गाइस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। एक रिवीजन के तौर पे कि आप जीके जीएस पढ़ लिए तो आप रिवीजन बेहतरीन तरीका से ये सारे सीरीज को देख कर सकते हैं। तो आइए आज का ये सेकेंड क्लास आप सभी के सामने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कैसा कैसा सवाल आप सभी के सामने आता है। ओके साथियों, तो आइए सबसे पहला सवाल है गाइस कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था। अब देखिए यहाँ से दो तीन सवाल मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ओके गाइस, लेकिन संविधान हमारा लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था, लेकिन भारत संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को हुआ था। इसीलिए तो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 तारीख को। ओके गाइस, तो यहाँ से आई होप आपका पहला सवाल क्लियर हो गया कि संविधान सभा में जो भारतीय संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस शासन ने कराया था। किसका मेरे साथियों, सांची स्तूप का जो निर्माण है वो कौन से शासन ने करवाया था, मूल रूप से कौन से शासन ने, तो अशोक ने। किसने करवाया था गाइस, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण जो है मूल रूप से अशोक ने करवाया था। ओके, अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मतलब पूरी भारत की बात की जाए तो कौन सी मिट्टी है सबसे अधिक, सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी साथियों, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। याद कर लीजिएगा कौन, जलोढ़ मिट्टी। ओके, देखिए इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा गाइस। पीडीएफ आपको गणित मंत्रा 2 सर्च करना है, गणित मंत्रा 2 सर्च कर वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। ब्लड जो लाल है गाइस वो किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है ब्लड लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है गाइस वो लाल होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय रूप से किस स्वतंत्र सेनानी से जुड़ा है। ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किससे जुड़ा हुआ है, कौन से स्वतंत्र सेनानी से जुड़ा हुआ है तो भगत सिंह से, क्योंकि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ओके, नेक्स्ट सवाल कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। राज्यसभा के लोग जो है उनका जो कार्यकाल होता है मेरे साथियों कितने वर्ष के लिए होता है तो वो 6 वर्षों के लिए होता है राज्यसभा के लिए। अगर लोकसभा की बात किया जाए, क्या मेरे साथियों, लोकसभा के सदस्यों की बात किया जाए तो इनका जो होता है वो 5 वर्षों का कार्यक्रम होता है। लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष। ओके, अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में कौन सा राज्य है जो चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है, तो कौन सा स्टेट है गाइस, तो वो है आपका असम। असम जो है वो चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है भारत में, सबसे ज्यादा असम। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं, यानी अर्थशास्त्र जो है साथियों वह किसने लिखा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य है। कौन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य। ओके, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। यहाँ पे एक सवाल है कि ध्वनि जो साउंड है वह निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। तो देखिए निर्वात में माध्यम नहीं होती इसीलिए, और आपको पता होगा कि ध्वनि यानी कि साउंड, ध्यान से समझ लीजिएगा, साउंड के लिए मतलब साउंड अगर यहाँ से वहां जाए तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी मेरे साथियों,
माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में तो कोई माध्यम होता ही नहीं है, तो साउंड कैसे निर्वात में चल सकती है? नहीं चल सकती है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा साउंड जो है स्पीड किसमें होती है? तो ठोस में होती है। किसमें होती है? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। मतलब सबसे ज्यादा सॉलिड में सबसे अधिक जो है ध्वनि है वो गमन करती है तेज, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ओके, नेक्स्ट वाले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था गाइस? बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के बाद मिला? वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार की उपाधि है मेरे साथियों, ये किस आंदोलन के बाद मिला? तो ये किस आंदोलन के बाद मिला मेरे साथियों? तो ये मिला था इनको बारडोली सत्याग्रह के बाद। जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली सत्याग्रह के आंदोलन के बाद। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक ये किस भाग में है मेरे साथियों? भारतीय संविधान के, तो ये भाग 4 में है। किसमें है मेरे साथियों? भाग 4 में नीति निर्देशक के बारे में है, भाग 4 में। ओके, नेक्स्ट वाला कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र कौन है जो प्राकृतिक उपग्रह है मेरे साथियों? तो चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ये प्राकृतिक चंद्र ग्रह है, उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। ओके, नेक्स्ट वाले कि मनुष्य के शरीर में समानतः कितने जोड़े गुणसूत्रे होते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं मेरे साथियों? तो 23 जोड़े होते हैं। जोड़े की बात करेगा तो 23। अगर आपसे पूछेगा कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 हो जाएगी। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा में 2 पीस होता है, तो 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल कि अल बिरूनी भारत किसके शासन काल में आया था? अल बिरूनी जो है भारत आया था, लेकिन किसके शासन काल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी के शासन काल में अल बिरूनी जो है वो भारत आया था। किसके? महमूद गजनवी के शासन काल में। ओके साथियों, अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है मेरे साथियों? तो वो आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। कौन हो जाएगा? थार रेगिस्तान जो है, थार मरुस्थल, वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, नेक्स्ट वाला कि नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है मेरे साथियों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। दूध उत्पादन से सफेद क्रांति हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति जो है वह संबंधित है। ओके, अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान नगर कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर जो है, स्नानगर, स्नानागर, वह कहाँ मिला है मेरे साथियों? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ये मिला है। ओके, अगला सवाल है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता जो है मेरे साथियों वह कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता। ओके, अगला सवाल है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? देखिए आप लूसेंट पढ़े होंगे बुक, तो मैं आप सभी को बोल दूं, सारा सवाल आपको लग रहा होगा कि यार ये देखा देखा सवाल है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है, आपको ऑप्शन आता है, हमारी बहुत मजा आता है। तो रामचरितमानस का रचना करने वाला कौन है? यानी कौन जो है रामचरितमानस लिखे थे मेरे साथियों? तो तुलसीदास। कौन लिखे थे रामचरितमानस? तो तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है?
ओजोन परत जो है मेरे साथियों वह किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है ओजोन मंडल? तो समताप मंडल में। किसमें मेरे साथियों? समताप मंडल में। अच्छा, ओजोन परत जो है हमें किस चीज से बचाती है? तो पराबैंगनी किरण से बचाती है। किस चीज से बचाती है? पराबैंगनी किरण से बचाती है। पराबैंगनी किरण जो है मेरे साथियों वह शरीर के कौन से अंग को ज्यादा प्रभावित करती है? तो त्वचा को। किसको? त्वचा को ज्यादा प्रभावित करती है। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? मतलब जारी किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय किसका? राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है मेरे साथियों? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान को जारी किया जाता है। नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सा है मेरे साथियों? गेहूं है? नहीं। चना नहीं, चना रबी फसल, गेहूं भी रबी फसल। सरसों है? नहीं। तो खरीफ फसल जो है मेरे साथियों धान है। धान क्या है कि एक खरीफ फसल है। ओके। नेक्स्ट वाले, नाट्य शास्त्र की रचयिता किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र जो है साथियों वह कौन लिखे थे? तो भरत मुनि लिखे थे। कौन लिखे थे गाइस? तो भरत मुनि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व जो है मेरे साथियों वह किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है? अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि सफेद क्रांति जो है वह किससे संबंध है? तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से ये जो है सफेद क्रांति संबंधित है। ओके। नेक्स्ट वाले, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई एक थे अस्थाई अध्यक्ष, एक थे अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे मेरे साथियों संविधान सभा के? एक संविधान सभा के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ओके। अगला सवाल है, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? क्या है कि दास प्रथा का उन्मूलन जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था मेरे साथियों? तो लॉर्ड विलियम्स बैटिंग के समय में। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट वाला, भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है मेरे साथियों? तो बुल्लर झील है। कौन सा झील है? तो बुल्लर झील जो है भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, बुल्लर झील। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए गाइस, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस। अच्छा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी है। क्या है मेरे साथियों? सूर्य की रोशनी से ही विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट वाला कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे साथियों? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर के अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसमें पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ओके। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन है मेरे साथियों? गुजरात। नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए, धातु का गुण है कि धातु जो है वह ठोस अवस्था में होती है। किसमें होते हैं मेरे साथियों? ठोस में। लेकिन अपवाद में एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, वह कौन सा है? तो वो पारा हो जाएगा, लेड हो जाएगा, पारा। ओके मेरे साथियों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संरक्षक किसे माना जाता है भारतीय संविधान का? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ओके। अगला सवाल है इसकी, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। कौन है मेरे साथियों?
पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। ओके, नेक्स्ट वाले, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। किसको मेरे साथियों? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट वाले, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अवधारणा से संबंधित है? न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है किस अवधारणा से संबंधित है? जो जड़त्व के नियम से। मतलब न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट वाला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आप आपातकाल का जो घोषणा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। किसके? आर्टिकल 352 के तहत। और आज का ये लास्ट सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कथन किसका है? ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था मेरे साथ? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सो साथियों, चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।